नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर जिले के डेगाना के एक घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। भाई बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटे बेटी की शादी से पहले पिता की मौत हो गई। घटना चांदारुण गांव में हुई। 53 वर्षीय ओम प्रकाश जांगीड़ की 22 वर्षीय बेटी ज्योति और 24 वर्षीय बेटे दीपक की एक ही दिन शादी थी। घर में खुशी का माहौल था। ओम प्रकाश शादी का सामान लेने स्कूटी से चांदारुण से डेगाना गए थे। लौटते समय डेगाना चांदारुण स्टेट हाईवे पर एक ट्रैक्टर ने ओम प्रकाश को रौंद दिया। हादसे की जानकारी परिवार के कुछ लोगों को थी। घर में दो शादियां थी, इसीलिए तय किया कि सादगी से शादी करेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देंगे। परिजनों और ग्रामीणों ने शादी की जिम्मेदारी ली और रस्में निभाई। दीपक की बारात को रवाना किया गया। वहीं ज्योति की बारात बिखरनिया नागौर से आई। बारात का स्वागत किया। ज्योति के फेरे दूल्हे रामावतार से घर में न करवाकर डेगाना के विश्वकर्मा मंदिर में करवाए। नाम मात्र रस्में कर ज्योति को विदा किया। दीपक भी दुल्हन भारती को लेकर घर पहुंचा। बहू का गृह प्रवेश होने के बाद शाम 4 बजे के करीब ओम प्रकाश का शव घर में लाया गया। बॉडी घर पहुंची तो कोहराम मच गया। कुछ देर बाद सभी रस्मों को पूरी कर शाम को अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोए। पंजाब के लुधियाना स्थित बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज में कुछ संदिग्ध युवक गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए। उनके हाथों में हथियार भी थे। उन्होंने वहां छात्राओं से मारपीट की। बचाव में आए छात्राओं ने शोर मचाया तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उनकी तरफ भागे। लोगों को आता देख हमलावर युवक वहां से फरार हो गए। घटना के बाद छात्राएं धरने पर बैठ गई। उन्होंने कॉलेज पर सुरक्षा प्रबंधों में ढील बरतने का आरोप लगाया। सूचना पाकर थाना मोती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कॉलेज प्रबंधकों ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। एसएचओ जगदीप सिंह गिल ने बताया कि कॉलेज में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। पुलिस कॉलेज परिसर हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीकानेर जिले में नहर में गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना लूणकरनसर पुलिस थाना क्षेत्र हेड 303 कंवर सेन नहर की है, जहां रेख मेघाना निवासी 37 वर्षीय राजू देवी और 7 वर्षीय माया का शव नहर में मिले हैं। एएसआई बजरंग लाल के अनुसार 37 वर्षीय राजू देवी नायक 5 मार्च को अपनी बेटी माया के साथ पीहर दूलमेरा स्टेशन जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन पीहर नहीं पहुंची। ऐसे में पीहर व ससुराल वालों ने अपने स्तर पर मां बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब मां बेटी के शव हेड 303 कंवर सेन नहर में अलग अलग स्थान पर मिले। बजरंग लाल के अनुसार अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग ने 2 भाइयों सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और जांच भादरा डीएसपी नरेंद्र पूनिया कर रहे हैं। थाना प्रभारी कविता पूनिया ने बताया कि रात को नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ आई और 2 भाइयों समेत 3 युवकों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। नाबालिग ने बताया कि होली की रात करीब 12 बजे रवि और अमित अपने एक साथी विनोद सिंह के साथ आए और उसे घर से जबरन उठाकर हरियाणा के भिवानी जिला के रिवासा गांव में किसी राकेश राजपूत के घर ले गए, जहां पर उसके साथ रेप किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला में माथा टेकने आए 2 युवक नदी में डूब गए। दोनों कपूरथला से आए थे। एक युवक का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। दोनों युवकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव इब्बन निवासी बीर सिंह और कैमपुरा मोहल्ला निवासी सिमरन सिंह कपूरथला से आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के लिए गए थे। उसके एक दोस्त कंवर सिंह ने फोन कर बताया कि दोनों युवक बाथरूम जाने के बाद हाथ धोने लगे। तभी अचानक सिमरन सिंह का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। बीर सिंह उसे बचाने के लिए उतरा तो वह भी नदी में बह गया। घटना को लेकर दोनों युवकों के क्षेत्र में शोक की लहर है। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता युवक का शव सोप थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटका मिला। युवक होली पर पत्नी को छोड़ने ससुराल गया था, लेकिन वापस घर नहीं आया। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने 7 मार्च को उनियारा थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई।
जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय रोहित गुज्जर बीमा का काम करता था। होली के त्योहार पर वह अपनी पत्नी को छोड़ने ससुराल गया था, लेकिन वापस नहीं आया। एक चरवाहे को उसका शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि युवक के पास 2 लाख रुपए थे जो नहीं मिले हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, लेखक, निर्देशक सतीश कौशिक का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के रूप में याद किया जाता है। उनके दोस्त और एक अन्य दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने एक ट्वीट में इस खबर को साझा किया। हरियाणा में जन्मे कौशिक एनएसडी और एफटीआईआई के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 1983 की क्लासिक फिल्म जाने भी दो यारों के लिए संवाद लिखे थे। उन्हें दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर और कई अन्य हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। कौशिक ने राम लखन और साजन चले ससुराल जैसी अन्य फिल्मों में भी शानदार प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले में सिर पर पगड़ी और योद्धा की तरह सजे युवा लगातार फायरिंग कर रहे थे। पास में ही तोप से हर 7 मिनट में गोले दागे जा रहे थे। गांव 2 घंटे तक धमाकों से गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन यह माहौल था मीनार गांव में शौर्य पर्व जमरा 20 का। यहाँ होली का जश्न रंगों से नहीं बल्कि बारूद से खेलकर मनाया गया। 15 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय 3000 लोगों के अलावा आसपास गांवों के 10 से 12,000 लोग भी देखने पहुंचे। दरअसल होली के तीसरे दिन मनाए जाने वाले जीत के इस पर्व पर 5 तोपें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाई गई। यहाँ हर 7 मिनट में बारूद के गोले दागे जा रहे थे। करीब 2000 बंदूकों से एक के बाद एक हवा में फायर किए गए। धमाकों की गूंज आसपास 5 किलोमीटर तक सुनाई देती रही। करौली जिले के हिंडौन सिटी में होली का त्योहार 2 परिवारों को अपनों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। होली की रात हिंडौन बयाना मार्ग पर एक उरासी मोड़ के पास 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार चाचा भतीजा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 जनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक जने की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में चाचा भतीजा गांव फौजिकापुरा निवासी 40 वर्षीय महेंद्र जाटव व 18 वर्षीय राहुल जाटव व कारवाड़ी निवासी 22 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ पिंटू गुर्जर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी। फौजिकापुरा निवासी दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा थे जो कि अविवाहित थे, जबकि कारवाड़ी के पिंटू गुर्जर की शादी 13 दिन पहले ही कांदरोली की निवासी युवती के साथ हुई थी। दोनों ही परिवारों के अलावा इनके गांवों में शोक का माहौल बना हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 6000 के लगभग परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के पहले दिन मनोविज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या काफी कम थी। सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ पेपर 11:30 बजे तक संपन्न हुआ। 12वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल तक होंगी। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 10,31,072 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। बता दें कि परीक्षा की शुरुआत से अगले 1 हफ्ते तक एग्जाम सेंटर्स पर भीड़ कम ही नजर आएगी। इसका कारण है कि बोर्ड पहले उन विषयों की परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या कम है।